सुखो बुद्धानो उपादो, संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो वहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आरोग्य परमालाभ, शांतोति परमं धनं, विश्वास परमान्यते, निब्बानं परमं सुखम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं आरोग्य परमालाभ। जीवन में सबसे बड़ा लाभ एक इंसान के लिए क्या हो सकता है? कोई कहेगा बड़ा घर बनाना, वही बड़ा लाभ है। कोई कहेगा अच्छे से अच्छे गाड़ी लाना, वो बड़ा लाभ है। कोई कहेगा अनेक तरह से अच्छे गहना, वो लाभ है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, पर बुद्ध क्या कहते हैं? आरोग्य परमालाभ। जीवन में सबसे बड़ा लाभ जिसे परम लाभ कहते हैं वो आरोग्य है, निरोग है। निरोग नहीं रहा ना, यहाँ कितना भी अच्छे से अच्छे खाना बना हो, स्वाद ही नहीं लगेगा, खाने का मन ही नहीं होगा। या कितना भी बुद्ध धम्म संघ का पूजा हो, धम्म देशना हो, आप लोग चैन से बैठ भी नहीं पाएंगे। हाँ, एकदम बेचैन होके एक जगह बैठ भी नहीं पाएंगे, बाकी का तो छोड़ ही दो। इसलिए ये आरोग्य होना, निरोग होना बहुत बड़ा लाभ है। निरोग रहा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, निरोग रहा तो पैसा भी कमा सकते हैं, निरोग रहा तो पुण्य धर्म भी कर सकते हैं। निरोग होना जरूरी है। फिर बुद्ध कहते हैं संतुष्टि परमं धनं। दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्ध कहते हैं संतोष। अगर मन में संतोष नहीं रहा ना, कितना भी धन संपत्ति रहने दो, कमी होगा। एक घर है, ये ऐसा ही घर है ना, थोड़ा मोटा घर पाइए, अभी थोड़ा बड़ा घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, वो भी हो गया ना, अरे महल जैसा भी एक होना चाहिए। महल भी हो गया ना, एक फार्म हाउस होना चाहिए, फैमिली वहाँ जाके पिकनिक जैसा दिन भर छुट्टी मना सके, फार्म हाउस चाहिए। और उसके बाद भी हो जाएगा क्या? नहीं, गर्म समय में बैठने के लिए अलग घर लगेगा, ठंडी समय में बैठने के लिए अलग घर रहेगा, ये बरसात समय में बैठने के लिए अलग घर रहेगा। और वो सब होने के बाद भी बस हो जाता क्या? नहीं, कभी खत्म नहीं होता। मन में इतना इच्छा आकांक्षा रहता है, इतना लोभ लालच रहता है, एक इच्छा पूर्ण हुआ नहीं, वह 10 इच्छा अपना सर खड़ा कर देता है। इसलिए जब तक हम लोग लोभ लालच के पीछे भागेंगे तब तक हमारा एंडिंग नहीं है, संतोष नहीं है। जिंदगी खत्म हो जाएगा पर वो इच्छा आकांक्षा खत्म नहीं होगा। इसलिए संतोष होना चाहिए। संतोष और आलस अलग अलग बात है। संतोष मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे उपासक उपासिका घर में खाने पीने को है ना, बस हो गया बनते, अब तो काहे कराई तो नहीं, उसको आलस कहते हैं। और संतोष बोले तो कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से वो महीने में 1 लाख कमा सकते हैं, वो कमा भी रहा है, पर वो चाहे नहीं दूसरे लोग तो 5 लाख कमा रहे हैं,
मुझे भी तो 5 ही लाख कमाना है, मेरा तो 1 ही लाख है, ऐसा सोचेंगे तो वो लालची हो गया, वो असंतोष हो गया। वो अपने 1 लाख में कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे, उसमें सुखी होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा 5 लाख देख रहे। इसमें दोष नहीं है कि 1 लाख कमाने वाले 5 लाख कभी न कमाए, कमाओ पर कैपेसिटी बढ़ा के कमाओ, क्षमता बढ़ाओ, उस हिसाब से स्किल डेवलप करो। 1 लाख कमाने वाले 5 लाख क्या 10 लाख भी कमाना शुरू कर देगा, मगर कैपेसिटी कुछ बढ़ाया नहीं, मेरा तो 1 ही लाख है, मुझे भी 5 लाख चाहिए, मुझे भी 10 लाख चाहिए, ये लालची, असंतोष। इसलिए संतोष अलग है, आलस अलग है। आलस तो होना ही नहीं है, हमेशा संघर्ष करते रहना है, हमेशा अपडेट होते रहना है। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते संतुष्टि परमं धनम्, संतोष होना चाहिए। संतोष नहीं रहा ना, किसी भी चीज में सुख नहीं मिलेगा। फिर बुद्ध कहते आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनम् विश्वास परमान्याते। सबसे बड़ा बंधु कौन है? विश्वास। विश्वास रहा, ट्रस्ट रहा, तो दुनिया के कोई भी कोने कब्जे में उनका जन्म हुआ क्यों ना हो, वो अपना सा लगता है। ट्रस्ट है ना, विश्वास है ना। अगर ट्रस्ट नहीं रहा, अगर विश्वास नहीं रहा, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन जैसा रहता है। इसलिए विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास चाहिए, सबको पता है। तो मुझे विश्वास करो ना, मुझे विश्वास करो ना, ऐसे विश्वास नहीं बनता। विश्वास बनाने के लिए विश्वास बनाने लायक खुद भी होना चाहिए। खुद भी वैसा गुण धर्म धारण करना चाहिए। केवल मुझे विश्वास करो ना, मुझे विश्वास करो ना करके विश्वास नहीं होता। खुद भी शीलवान होना पड़ेगा, खुद भी गुणवान होना पड़ेगा, विश्वास करने लायक खुद भी बनना पड़ेगा। दुनिया में विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। फिर बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख, लोगों को लगता है पैसा हो गया, गाड़ी बंगलो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वही सुख है, वही सुख है। पर इससे घर बनाया सुख हो गया क्या? घर के साथ साथ तो फर्नीचर पाइजे, अब फर्नीचर हो गया तो इतना बड़ा टीवी के लिए जगह बनाया, टीवी चाहिए, टीवी आ गया ना, फिर उसके लिए वाईफाई चाहिए, वो भी फास्ट कनेक्टेड है ना। उसके बाद पूरा ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आता है क्षणिक सुख देता है, कुछ समय के लिए सुख देता है, ये स्थायी सुख नहीं है। एक बार भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में उपोषणागार में 500 भिक्षु लोग सलाह कर रहे थे, चर्चा। अब हम 10-20 लोग जमा होते तो कितने बातें निकलते, 500 भिक्षु लोग जमा हुए तो बातें निकलना तो होता ही रहता है, और वो भी धम्म की बातें। तो बातें करते करते भिक्षुओं में चर्चा हो गया, इस दुनिया में सुख किसे कहेंगे, क्या हो सकता है सुख? तो कोई भिक्षु कहने लगे अभी सुख क्या है? बहुत सारा धन संपत्ति होना, जो इच्छा करे वो सब होना, वो सुख है। कोई कहता है बड़े बड़े श्रीमंत महाजन होना सुख है। कोई कहता है अरे वो सब छोड़ दो, सभी का आधिपत्य राजा होने में सुख है, राजा हुआ तो हर तरह का सुख हो गया। कोई कहते हैं नहीं नहीं, सुख बोले तो पंच काम भोग विलास करना, मतलब आंखों से जो मर्जी वो देखते रहना वो सुख है, कानों से जो मर्जी वो सुनते रहना वो सुख है, मुंह से जो मर्जी खाते रहना वो सुख है, नाक से जो मर्जी वो सूंघते रहना वो सुख है, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करते रहना वो सुख है। ये पंचकामी सुख है। कोई ये सुख, कोई वो सुख, चर्चा हो ही रहा था। ऐसे में महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहां पहुंचते हैं। सब भगवान बुद्ध आने के बाद वर्णना करके एक जगह बैठते हैं, फिर बुद्ध ही बातें निकालते हैं कि क्या चर्चा हो रहा था। तो भिक्षुगण कहते हम ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे कि दुनिया में सुख क्या हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं ये जो सुख की बातें हो रहा है ये सुख नहीं, ऐसा नहीं है, सुख है पर क्षणिक सुख है। ये दुख से
अलग वाला सुख नहीं है, दुख क्लेश से लिपटा हुआ सुख है। वास्तव में सुख तो सुखो बुद्धान उपादो, संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो वहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोग दुख मुक्त हो जाते हैं, लोग धन्य धन्य होते हैं। बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। सुखो सत्धम्म देशना, ये सत्धर्म सही धम्म सुनना भी दुर्लभ है, मतलब सुख करे। दुनिया में धम्म के नाम पे बहुत सारा दुख है, बहुत सारा धम्म है। हाँ, वो धम्म जानने के बाद, पालन करने के बाद भी जिंदगी भर पालन किया तो भी व्हाट नेक्स्ट, सो व्हाट, अब क्या, न दुख मुक्ति न कुछ। वो तो बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म हमें मिला है। सही धम्म सुनने को मिला भी दुर्लभ है। सुखा संघर्ष सामग्री, संग एकजुट होना भी सुख है। हम लोग एकजुट है कि नहीं? 24 अप्रैल का नज़ारा आप लोगों ने देखा? 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के समय में ये औरंगाबाद में अपने लोग पंचशील झंडा लगा के कैसे भी गाड़ी चला रहे थे, कैसे भी जा रहे थे, फिर भी किसी का हिम्मत उसको कुछ बोले, क्योंकि 14 अप्रैल में इतना एकजुट होके बाहर निकलते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने जगह, फिर एकदम रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं रहा तो कोई भी कुछ भी करे एकदम डर डर के, है ना। अपने लोग एकजुट रहा तो कोई क्या कर सकता है, एकजुट होना चाहिए। हाँ, ये बाबा साहब भी कहते हैं ना, सिखा संगठित हुआ संघर्ष करा। सीखना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, अच्छी चीजों में जिंदगी भर संघर्ष करना जरूरी है। संघ का एकजुट होना भी सुख करे। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या अकेले शिशिर कर सकता है क्या? अकेले सपना कर सकते हैं क्या? अकेले वसंत कर सकते हैं क्या? हाँ, अकेले उपासना कर सकते नहीं, सब लोग मिलके करेंगे तो ही होता है। एकजुट होना ये भी सुख कर है, और सुख कर है एकजुट होके धम्म का आचरण करना। हाँ, मतलब बुद्ध ने ये सुख के विषय में बताया। तो ये सारे सुखों में सबसे बड़ा सुख क्या है? परम सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं। निर्वाण परम सुख है। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण बोले तो निर्वाण, जहां तृष्णा का नामो निशान नहीं, अटैचमेंट, लोभ, लालच दूर दूर तक नहीं, वो निर्वाण है। जहां दुख दूर दूर तक नहीं, वो निर्वाण है। अभी जीवन में दुख तो है ही। हाँ, बीमार होना दुख है कि सुख है? दुख ही तो है। बुढ़ापा आना सुख है कि दुख है? दुख ही तो है। मरण होना सुख है कि दुख है? दुख ही है। वैसे ही जो इच्छा करते वो पूरा न होना वो भी दुख, प्रिय से बिछोड़ होना ये भी दुख, अप्रिय के साथ रहना ये भी दुख, अनेक दुख है, दुख है। परंतु जो अज्ञानी है ये दुख में ज्यादा दुखी होते हैं। अरे मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, वो टेंशन में ही ज्यादा बीमार पड़ता है। दवा का असर भी नहीं होता, इतना वो टेंशन में। और जो ज्ञानी है, समझदार है, अरे बीमार होना तो ये शरीर का नियम ही है, ये प्रकृति का नियम ही है। मैं बीमार पड़ा तो क्या हुआ? दुनिया के तमाम लोग बीमार है, मैं बीमार नहीं पड़ने वाला, बीमार पड़ा हूं ऐसा नहीं है। ये तो स्वभाव है। शांत रहा, संतुष्ट रहा, वो बीमार भी जल्दी निकल जाएगा, है ना। दुख हमें तभी ज्यादा दुख दे सकते हैं जब हम उसको अनुमति देते हैं। इसलिए जैसा है वैसा ही समझना चाहिए। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसे कोई भी दुख जहाँ परेशान नहीं करता वो निर्वाण है। निर्वाण पहुँचने के बाद कोई भी क्लेश नहीं रहता, कोई भी तृष्णा नहीं रहता, कोई भी दुख नहीं रहता। इसलिए निर्वाण पहुंचना सबसे बड़ा सुख है। बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जो बोधि ज्ञान प्राप्त किया वो भी निर्वाण प्राप्त किया, सम्यक संबुद्ध बना। बुद्ध की उपदेश सुन के हजारों हजार भिक्षुओं जो
मौदगल्यायन भिक्षु, सारिपुत्र भिक्षु, महाकाशी भिक्षु, अनुरुद्ध भिक्षु, बहुत सारे अनंत हो गए, वो लोगों ने भी निर्वाण प्राप्त किया। बहुत सारे भिक्षु ने उत्पल, वर्णा, पताचारा, खेमा, कृषा, गौतमी, बहुत सारे भिक्षु ने अनंत हो गया, वो भी निर्वाण प्राप्त हो गया। और बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने भी, किसी ने निर्वाण प्राप्त किया, किसी ने निर्वाण के स्रोत में पहुंचा, कोई श्रोतापति, कोई सकिदाकामी, कोई अनाकामी। इसलिए निर्वाण पहुंचना सबसे बड़ा सुख है, और ये निर्वाण कोई भी पहुंच सकता है। एक बात हमेशा याद करना है, बुद्ध ने निर्वाण पहुंचने का मार्ग अनुभव से पता किया, खुद भी निर्वाण हो गया और दूसरों को भी वो रास्ता बताया। अभी रास्ता ऐसे बताया है, ऐसे स्पष्ट रूप से बताया है, वहां से चलने वाला हर कोई निर्वाण पहुंच सकता है। और दुनिया में ऐसा भी नहीं कि केवल बुद्ध ही निर्वाण हुआ, बुद्ध के उपदेश सुन के लाखों करोड़ों लोग निर्वाण हो गया। तो वो रास्ते पे हम भी वैसे ही चलेंगे तो हम भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अभी हम भी कल से यहाँ आना शुरू किया, मुंबई से औरंगाबाद आया, औरंगाबाद से फ्रेश होके फिर बच्चे लोगों को लेके गाड़ी में आ गया। अभी आते आते चिकलथाना मार्केट, अरे यहीं थोड़ा घूमता हूँ करके वहाँ बैठते तो यहाँ पहुँचता क्या, हाँ उससे भी थोड़ा आ गया, अरे और आ गया, बस करके वहीं रुकते तो पहुँचता क्या। ऐसा कर करके हम वो कर्ण तक भी आके, अरे कर्ण तक तो पहुँच गया, अब जाऊँगा ही नहीं करके बैठते तो यहाँ पहुँचता नहीं। जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचते, कंटिन्यू पापा से बात करते करते, हाँ आता कसं यायचं, कुठून यायचं, हाँ कहाँ से आना, हम ये पहुँच गया, कहते 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 यहाँ आ गया। तो जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक आना है, तभी हम यहाँ पहुँचते हैं। वैसे ही बुद्ध का धम्म सबसे पहले सुनना है, समझना है, उसके बाद उसको पालन करना है। पालन भी कैसे करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना है करके डॉक्टर के लिए पढ़ाई किया और नीट का एग्जाम दे के उसने छोड़ दिया, डॉक्टर बनेंगे क्या। कोई बैंक का कितना मेहनत करके पढ़ाई किया, क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बाद में छोड़ दिया, वो कभी बनेगा क्या, नहीं, परिपूर्ण होना चाहिए। उसी तरह ये जो बुद्ध कहते गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को धम्म निर्वाह करना है तो कम से कम 3 बातें ध्यान रखना है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक अपनी क्षमता को देखते हुए दान देना है। शीलं रक्षन्तु शपथा, हमेशा हमेशा शील पालन करना है। पावना विरतावन्तु, ध्यान साधना, मन एकाग्र होना चाहिए। मन एकाग्र नहीं हुआ ना, न घर का काम न बाहर का काम कोई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 बातें होना चाहिए। ये 3 बातें निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना खाना चाहिए, बोले तो आओ पंडित जी हम खाना खाएंगे, आज के दिन खाएंगे, अब 1 साल के बाद ही खाओगे क्या, नहीं ना, खाना खाएंगे मतलब अभी नहीं, हमेशा हम खाते रहते, दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार तक खाते। वैसे ही पुण्य भी बार बार बारंबार करते रहना है। ये जो गुण धम्मा में निरंतर पालन करना है, परिपूर्ण रूप से का पालन करना है। दान देंगे तो देते ही पुण्य मिलेगा, पहला। दूसरा, दान देंगे तो सामने वाले का भी उपकार हो सकता है। तीसरा, दान देने से मन के लोभ लालच को दमन कर सकते हैं। अगर लोभ लालच को दमन करना है तो दान ही देना है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। कोई भी ऐसे दवा नहीं बना कि कैप्सूल खाया और लोभ लालच निकल गया, दान ही देना है। वैसे ही ये परिपूर्ण रूप से दान शील भावना परिपूर्ण करते जाएंगे तो हम भी दुख मुक्ति के मार्ग फल तक पहुंच सकते हैं। कोई भी शुरुआत करने से कंप्लीट नहीं होता, निरंतर करते जाना है। तो उपासक उपासिकाएं हम भी यही कामना करेंगे कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म, जो विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धम्म का मार्ग दिखाया,
ये धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को हम खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना ये समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।